अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर इस टॉपिक को लेके घंटे घंटे डेढ़ घंटे की वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको 5 से 7 मिनट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और हम किस तरह से इसको लेके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी बनाते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। जितनी बड़ी ये रॉकेट साइंस बनी हुई है उतनी है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू यूज़ है। आज की वीडियो में आप इंशाल्लाह ये बेसिक से एडवांस तक सीख जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसको लेके चलूँगी, ये किसने इन्वेंट किया, ये वो फलाना, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको बेसिक सा इंट्रो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमारे पास ये 2 वर्ड्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिबोनाची क्या चीज़ है। फिबोनाची ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही निकलते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स क्या हैं, अब 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड जो नॉर्मल हमारी काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर्स हैं। अब फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स होते हैं जो आपका काउंटिंग की सीक्वेंस है, अपना जो प्रीवियस नंबर होगा और जो नेक्स्ट नंबर उसके आगे आ रहा होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी जो नंबर रिजल्ट में निकलेगा वो फिबोनाची नंबर है। समझाने के लिए, मज़ीद क्लियर करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है 0 + 1 = 1। तो ये जो 1 हमारे पास आंसर आया ये फिबोनाची नंबर है। इसी तरह से 1 + 1 = 2, ये फिबोनाची नंबर निकल आया। अब 2 + 1 आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि प्रीवियस नंबर को रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसको हमने प्लस कर देना है उसमें। अब 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं फिबोनाची नंबर्स। अगर हम अपनी नेचर में भी इधर उधर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे मिल जाती हैं जो कि फिबोनाची नंबर्स पर रिलाई करती हैं। हार्ड टू बिलीव है लेकिन ये है, नेचुरल है। हम अगर फ्लावर्स की पेटल्स को देख लें तो वो फिबोनाची नंबर्स में होती हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें हम नहीं जाते फ़िलहाल। अब हम देखते हैं कि इस फिबोनाची नंबर्स को हम अपने स्टॉक, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से यूज़ करते हैं। अब इन नंबर्स के अंदर कुछ ऐसी गोल्डन रेशियोज़ होती हैं जिनको हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उनको देखते हैं, और मार्केट उन लेवल्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है। आगे जाके मज़ीद क्लियर कर दूँगी। अब ये आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं रिट्रेसमेंट का वर्ड। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर आपको बताती हूँ कि रिट्रेसमेंट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रेंड को सबसे पहले अपने माइंड में रखना है कि हमने जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है हमने ट्रेंड को रखना है माइंड में। मैंने ट्रेंड की वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है सबसे बेसिक, सबसे पहले, ताकि आप आगे हम टेक्निकल एनालिसिस में जितना एडवांस होते जाएंगे हमें ट्रेंड को उतना ही अच्छा समझने की ज़रूरत है। और ट्रेंड एक बेसिक चीज़ है, ट्रेंड को लेके ही हम बहुत सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड कभी भी यूँ तो नहीं जाता ना, ऑब्वियसली कभी भी अप ट्रेंड जो है वो यूँ नहीं जाता। अप ट्रेंड किस तरह से ऊपर जाता है? यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, इस तरह ऊपर जाता है। अब जब यहाँ से ये मूव किया और यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, अब जो ये यहाँ तक आया है ना, इस एरिया को, यहाँ से ये अपनी जो इस लेवल को इस लेवल तक आया, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये जो लाइन है ये रिट्रेसमेंट है। यहाँ से फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आया, अब ये रिट्रेसमेंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये रिट्रेसमेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इस रिट्रेसमेंट को फाइंड किस तरह से करें, कि ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम इस रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है और इसी में फिबोनाची हमारी हेल्प करती है। उम्मीद है ये एक जो टॉपिक है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं गोल्डन रेशियोज़ पे। ये गोल्डन रेशियोज़ फिबोनाची नंबर से ही निकली हैं, लेकिन अगर मैं इनका फॉर्मूला बताने लगूंगी तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आपको सिंपल और इजी तरीके से समझ आ जाए। आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ पकड़ें और ये गोल्डन रेशियोज़ आप नोट कर लें। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम अपने चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ हमने ये अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले हम चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो ये अप ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया हुआ है
और यहाँ पे मैंने फिबोनाची जो है वो अप्लाई की हुई है। आपने डरना नहीं है, आपको फिबोनाची इस तरह की शो नहीं होगी, आपको जो फिबोनाची शो होगी वो इस तरह की होगी। ये टूल बॉक्स है हमारा, 1 2 3, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर लेना है। आपको कुछ इस तरह की शो होगी ये, ठीक है, लेकिन फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। सेम आप सेटिंग्स में जाएंगे, एक मिनट, ये शो हो गई। हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके आप, ये स्टाइल है, आप यहाँ पे जिस वैल्यू को सेट करना चाहते हो आप कर लो। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू थी वो 0 थी, उसके बाद 0.23 इसको हम सेलेक्ट रहने देंगे। फिर हमारे पास 0.38 की गोल्डन रेशियो है, फिर 0.5 की, फिर 0.618, फिर 0.786। यहाँ तक आप अपनी वैल्यूज़ लगी रहने दें। बाकी को आप चाहे तो अपनी ईज़ के लिए आप इसको अनसेलेक्ट कर लें, इट्स अप टू यू, या लगा भी रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने इन तमाम का कलर जो है वो ब्लैक किया हुआ है। यहाँ से आप बैकग्राउंड इसका जो है वो ले सकते हो। मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप डार्क कर लो, लाइट कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, तो ये आपको कुछ इस तरह से फिबोनाची शो हो जाएगी आपकी ईज़ के लिए कि आपको वही वैल्यूज़ जो हों जो आपको चाहिए। अब बात आ जाती है बिगिनर्स के लिए। मैं ज़्यादा वीडियोस कोशिश ये करती हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए हो, ताकि बेसिक जिन लोगों को नहीं पता चलता कि हमने चार्ट पर आकर किस तरह से क्या चीज़ अप्लाई करनी है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से कोशिश करूँ कि उन्हें वहाँ से भी समझ आ जाए। अब ट्रेंड में चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ पे मैंने फिबोनाची अप्लाई किस तरह से करनी है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर ली। मैंने अपनी फिबोनाची की जो ये वाली लाइन है ना, इसको ड्रॉ करना है सबसे लोअर पॉइंट से, जहाँ से मैं वैल्यू उसकी लेना चाहती हूँ। यहाँ से अप्लाई करके मैंने सबसे हायर पॉइंट तक इसको यहाँ पे ला के स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये मैंने स्टॉप कर दिया है। यहाँ तक समझ आ गई कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। ये मैंने अप्लाई कर दिया है इस तरह। अप ट्रेंड में हम नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं ये अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन मुझे एंट्री बनानी है। यहाँ पर मैं एंट्री किस तरह से बनाऊँगी? एंट्री बनाने के लिए आप ये वैल्यू आपने देख ली। अब मार्केट यहाँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। करंट मार्केट में हम करंट चार्ट पर भी अप्लाई करके इसको देखेंगे कि आप एंट्री कहाँ कहाँ पॉइंट पे बना सकते हो। यहाँ पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में स्टार्ट हुई है। एक लेवल ये है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करो और यहाँ पर ऑब्जर्व करो, इस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगा है। काफ़ी 4 आवर की काफ़ी कैंडल्स ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है, यानी कि ये एक अच्छी एंट्री थी। यहाँ पर एंट्री के बाद आप इस लेवल को देखो, इस लेवल पे भी यहाँ से मार्केट इस लेवल को टच करके यहाँ से ऊपर बाउंस हुई है। इसी तरह से ऊपर भी जाते हैं। तो ये वो लेवल्स हैं जो लेवल्स हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी एक्यूरेट तरीके से बता देते हैं। आपको मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना पड़ता। आप इस गोल्डन रेशियोज के थ्रू भी आप जो है वो एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में हम किस तरह से फिबोनाची को अप्लाई करेंगे? आप सेम यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसका अपर लेवल देखोगे, जो उसकी हाईएस्ट कैंडल होगी, वहाँ से लेके आप इसकी लोएस्ट कैंडल तक इसको ड्रॉ कर लोगे, राइट। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ तक आप अंदाजे से इसको कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं सेम एज इट इज़। ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो। अब डाउन ट्रेंड में आपने लेनी थी यहाँ पर एंट्री, आपको पता चल गया ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, आपसे मिस आउट हो गई। अब आप कहते हो मैंने दोबारा एंट्री लेनी है। आप कहाँ एंट्री लोगे? आप नेक्स्ट फिब लेवल को ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ये फिब लेवल बन रहा है। अगर मार्केट इसके रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको ब्रेक कर देती है, तो ये एक अच्छी एंट्री यहाँ पर जो है वो शॉर्ट पोजीशन की बनती है। तो इस अगर ये मिस हो जाती है तो यू कैन टेक एन एंट्री हेयर। इसी तरह से आप आगे भी एंट्री जो है वो अपनी बना सकते हो। ये हो गई डाउन ट्रेंड की और अप ट्रेंड की वीडियो। अब अगर हम इसको लाइव चार्ट पर अप्लाई करें तो ये, अगर मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूँ तो ये है डाउन ट्रेंड, राइट। ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को अप्लाई करेंगे यहाँ से
अप टू दिस कैंडल, विक ऑफ दिस कैंडल। यहाँ तक मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं देख रही हूँ जी मार्केट इस एरिया से बाउंस तो हुई है, लेकिन अब इस एरिया में जो है यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टक हो गई है और इस 0.38 की जो रेशियो है इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। रीसेंट जो 15 मिनट्स की कैंडल है तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से वॉल्यूम डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो माइट भी यहाँ से गिर जाए। ठीक है, या ये तरीका होता है फिब लेवल को यूज़ करने का। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप इसके साथ गोल्डन रेशियोज़ को के थ्रू आप मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। लंबे चौड़े डिस्कशन, लंबे चौड़े पैराग्राफ्स, लंबी चौड़ी तफसीलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको पता चल गया है कि फिब नंबर्स क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्या चीज़ है, अप्लाई किस तरह करते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। बस यही बात होती है टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करने की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आया, किसी और पॉइंट पे कुछ और समझना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।